शिवन नहीं इधर दिखाओ, शिवन नहीं इधर दिखाओ है। दोस्तों तो ये मेरा ऐसा है कि एक साथ 4-5 हो जाते हैं कि जब एक ही बंदा हो तो आप लोग भी ये ट्रिक अपना सकते हो। कि हमारे आंटी ऊपर है ना, उनके लिए नव्या जाएगी देने, ठीक है। ऊपर बुआ को दे के आ जाओ मुझे, ओके जाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जा रहे हैं होली की शॉपिंग करने, मतलब बच्चों के लिए पिचकारी गुब्बारे वगैरह लेने। बच्चों ने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है आजकल कि मम्मी हमारे लिए पिचकारी लो। तो दोस्तों आज मैं वहीं लेके जा रही हूँ। आज संडे है तो बस जाते देखते हैं मार्केट में कितना रश होता है। चलो फिर चलते हैं, इनको दिखाते हूँ मैं क्या कर रहे हैं। हो गए तुम रेडी? चलो चलो पकड़ो। शिवन नहीं इधर दिखाओ, शिवन नहीं इधर दिखाओ है। दोस्तों यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पिचकारी वगैरह सेलेक्ट कर रही थी। मार्केट में बहुत रश था और दुकान में क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और शिवन ने देखो ये पिचकारी उठा ली थी, दे नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने। मतलब जहाँ जा रही वहाँ से पिचकारी उठा रही है, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जैसे कि बच्चे करते ही हैं, है ना। बचपन में हम भी करते थे, कभी टॉय देख लिया कुछ देख लिया तो बच्चे वहाँ से जाते ही नहीं हैं, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ बाप को अब समझ आता है कि मम्मी पापा हमें क्यों नहीं ले जाते थे अपने साथ, क्यों वो हमेशा ये समझाते थे कि ज़िद मत करना। बस वही चीज़ें वही फेस करी मैंने भी। दोस्तों मैं मार्केट से आ गई थी और मार्केट से आने के बाद होली को अब 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गुजिया बनाने की तैयारी कर लूँ। तो आज मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों को सुला दिया था, मार्केट से आने के बाद खाना पीना खिलाया, इनको सुला दिया था। और यहाँ पे मैं अब अपना मैदा गूँध रही हूँ। इसमें मैंने घी डाला है अच्छे से। इसमें दोस्तों मैंने ये 2 किलो मैदा लिया है और इसमें 250 ग्राम घी डाला है। इसको मैं अच्छे से इसको मैश कर दूँगी। जब तक इसमें तब तक इसको ऐसे मैश करना है, इतना घी डालना जब तक इसमें क्या है, मुट्ठी में ऐसे देखो इकट्ठा ना हो जाए। तो बस फिर मैं अब इसको अब गूँधना, अब इस स्टेज पे मैं इसको गूँधने लग गई हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डो होता है बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट गूँधा हुआ होना चाहिए। इसी से आपकी गुजिया कुरकुरी और खस्तापन आएगा आपकी गुजिया में। तो यहाँ पे बस मैं गूँध रही हूँ मैदे को अच्छे से। तो मेरे पास मतलब परात इतनी बड़ी नहीं थी तो मैंने कढ़ाई ली थी बड़ी वाली, इसमें मैं गूँध रही थी। तो इसमें मुझे बहुत कंफर्टेबली मुझसे गूँधा जा रहा था। तो आपको पता ही है कि मैदा कितना टफ़ होता है गूँधना। तो ये गहरे बर्तन में क्या है, बाहर नहीं गिरा था, हालांकि थोड़ा बहुत गिरा इधर उधर बट इतना नहीं गिरा। परात में क्या है वो गहरी नहीं होती है तो उसमें गूँधने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कढ़ाई थी बड़ी है मेरी, ये 4.5 लीटर की है ये कढ़ाई। तो इसमें बहुत अच्छे से गूँध गया था। तो यहाँ पे गूँधने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मावे को भून रही हूँ। तो मैंने मावा अमूल का लिया था तो उसी को मैं इसको पहले अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे मैंने घी डाला है। अब इसमें मैं डालूँगी दोस्तों, अब डालूँगी मैं इसमें मावा। तो मावा डालने के बाद इसको पहले मैंने अच्छे से गर्म कर दिया। अब इसमें डालूँगी मावा। तो मावा क्या है, मैं उसी टाइम लेके आई थी तो कि बहुत ही ठंडा चिल्ड था। कुछ तो जो कुछ थोड़ा मेल्ट हो चुका था और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड फ्रोज़न था ये ना। तो आपको पता है फ्रोज़न मतलब थोड़ा सा मेल्ट नहीं हुआ। देखो फिर मैं इसको गर्म करके इसको धीरे धीरे मेल्ट करूँगी अच्छे से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका जो मावा होता है ना उसको परफेक्टली भूनना है जब तक वो मक्खन जैसा सॉफ्ट ना हो जाए, बिल्कुल मुंह में ना घुल जाए। तो आपको ऐसे मावे को अच्छे से भूनना है ताकि अगर आप उसका जो बैटर जो भी अंदर का स्टफिंग होती है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होगी और बहुत ही टेस्टी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है 1 किलो मावा और 1 ही किलो सूजी ली थी। तो मतलब
बराबर क्वांटिटी में लिया था मैंने दोनों को, क्योंकि मुझे क्या है सूजी डालने से दोस्तों ये होता है कि थोड़ा सा वो मतलब जो मावा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, तो सूजी से क्या थोड़ा क्रंचीनेस आ जाती है, सॉफ्ट के साथ क्रंचीनेस। तो सूजी भी डालनी ज़रूरी होती है। आप मावे मावे की भी बना सकते हो, बट वो क्या है वो सिर्फ सॉफ्ट ही सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या सूजी डालोगे, आप थोड़ा सा नारियल डालोगे कद्दूकस करके, ड्राई फ्रूट्स डालोगे, तो सबको मिक्स करके अलग ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या मावा अच्छे से भुन गया है। मावा भुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी सूजी भुन गई थी। सूजी में मैंने थोड़ा सूखा नारियल है वो डाला था, जो कोकोनट का होता है ना, जो बुरादा, वो डाला था मैंने इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको डालने के बाद आप इसको घर में भी जो सूखा गोला होता है उसको घिस के डाल सकते हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने अकेले ने ही सब कुछ करना था। तो इसीलिए मैंने जो पहले से ही जो कोकोनट का वो आता है बुरादा, वो डाला मैंने इसमें। और ये है मावा। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे मैंने पहले शुगर डाला, तो आप इसको दोस्तों शुगर को क्या आप पीस के भी डाल सकते हो, बट मेरा क्या है ये जो बैटर है बहुत ही गरम गरम था, हाथ जल रहा था इससे। तो इसमें क्या है शुगर अपने आप ही मेल्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने क्या है गरम गरम इसमें मैंने डाल दिया। तो ये चीनी मेरी अपने आप ही पिघल जाएगी, गल जाएगी इसमें। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी, फिर से इसमें घी डाल के ये मेरे नट्स हैं, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो नट्स को भी अच्छे से घी में फ्राई करने के बाद क्या बहुत ही रिच फ्लेवर आता है इसमें ना, टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होगा इसको। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक ये कुरकुरे करारे ना हो जाए। और फिर दोस्तों इसको भूनने के बाद इसको मैंने निकाल दिया था। फिर मैंने दोबारा और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, इसमें बादाम और काजू है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से कुरकुरा कर दूँगी जब तक ये क्रंचीनेस ना आ जाए इनके अंदर। इसको भूनने के बाद दोस्तों मैं इसको पीस लूँगी। ये देखो ये पीस लिया था मैंने, इसका मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाई, मैंने पीस लिया था इसको। इसमें मैंने डाल दिया किशमिश। अब मम्मी बना रही गुजिया, देखते हैं चलो। यहाँ पे दोस्तों गुजिया बन रही है, और यहाँ पे देखो चाशनी बन रही है मेरी गुजिया की। कुछ मैं चाशनी वाली बनाऊंगी, कुछ बिना चाशनी की बनाऊंगी। और क्या कर रहे हो आप? मैं देख रही हूँ। टैब देखना, उल्टे मत करना। ये मेरी गुजिया पिचका रही है यहाँ पे। चलो लगते हैं काम। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या एक साथ बहुत ज़्यादा बेल दिया था, इसको बहुत बड़ा बेल दिया था। इसमें मैं क्या है 4-5 निकाल दूँगी। तो ये टिफ़िन बॉक्स है, तो इससे मैं क्या 5 देख रहे हो, 5 मैंने ये सर्कल बना दिए हैं। तो इससे क्या है कि आप मैं सिंगल ही थी, तो इसीलिए मैंने क्या है सिंगल हो तो आप एक साथ कर सकते हो इसको ऐसा, ताकि एक साथ आपके 5 बन जाएंगे। आपको बार बार बेलना, फिर बनाओ, फिर बेलो, वो बहुत टफ पड़ जाता है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने यही ट्रिक अपनाई थी, और इसमें मैं स्टफिंग भर रही हूँ। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि इसके अगल बगल पानी तो बहुत अच्छे से लगाना, ताकि वो फटे ना गुजिया, है ना। और आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि जो ये ऑयल होता है ना गुजिया का, इसको बिल्कुल लो मीडियम, कि जितने भी आप मीडियम आंच में इसको पकाओगे ना, हल्की आंच में मतलब लो फ्लेम में, तो आपकी गुजिया बहुत ही क्रंची और बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो आप लोग मेरी गुजिया देखोगे बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रंची बनी थी दोस्तों, जैसे जैसे समोसे होता है ना, बिल्कुल कुरकुरे से बिल्कुल। उसमें अगर आप एकदम से गरम तेल में डालोगे तो क्या है उसमें बबल्स उठ जाएंगे आपकी गुजिया में। वो होता है ना बबल्स उठे, एक थोड़े थोड़े उठे उठे से दाने दाने से हो जाते हैं, तो वैसे नहीं बनेंगे। अगर आप हल्की आंच में रखोगे, एकदम गरम तेल में डालोगे तो बबल्स से बन जाएंगे गुजिया में। तो देखो यहाँ पे मेरी गुजिया का कलर बहुत ही सुंदर आया था, मतलब सुनहरे कलर की बनी थी मेरी गुजिया, गोल्डन कलर की। तो दोस्तों यहाँ इधर पे बन रही है कुछ गुजिया। जिसमें स्टॉप कर रही है, ये चाशनी का पतीला हटा दो। आवाज गरम हो गई।
गुजिया यहाँ पे बना रखी हैं, कुछ यहाँ पे बन रही हैं। जाएगी हमारे आंटी ऊपर है ना, उनके लिए नव्या जाएगी देने, ठीक है। ऊपर बुआ को दे के आ लो गुजिया, ओके। जाओ थोड़ी गुजिया वहाँ ले जाना मम्मी और के लिए, ठीक है। ठीक है।